हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। क्षमा मांगो भाई। ओए, राजकुमारी, रोना बंद कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने आपसे असत्य कहा। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। हाँ जी, हाँ भी चाचा जी। हाँ जी चाचा जी, आप बोलो। मेरा नाम अर्जुन है हाँ, भाई साहब। और ये भ्राता भीम। मैं राज त्याग दिया, इसलिए ब्राह्मणों के भेष में। यही तो वो सुनना चाहती थी आपके मुंह से भाई। मैं तो जानती थी, हम्म, केवल आपके मुख से सुनना चाहती थी। पधारिए। ब्राह्मण नहीं हो, जो क्षत्रिय हो। मैंने कभी विचार भी नहीं किया था कोई मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। क्या तुम लोग? अब बाबा नाराज हो गया भाई, अब बाबे को मनाना पड़ेगा। ब्राह्मण महाराज, नहीं नहीं यार, बाबे को नहीं दक्षिणा तो छोड़ना। स्वीकार कीजिए। बाबे ने तो सारा काम चलवाया है यार। जब इन्होंने अलंकार का त्याग किया है तो मैं कैसे धारण कर सकती हूँ? बता दो भाई बाबा दे दो, इसमें ब्राह्मण का भला है। अपने ये सौभाग्य के चिन्ह छोड़कर बाकी सब अलंकार दे दो। लो जी, सब कोई बाबे को दे दिया है। लो बाबा जी, खुश रहना। ये ऐसा खेल क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। भाई वो भी वेट कर रहे हैं तीनों भाई। हमने जब संगम में प्रवेश किया था, मुझे तभी पूर्वाभास हो गया था कि प्रातः अर्जुन सफल होंगे। हमारा पूर्वाभास सदा ही सत्य सिद्ध होता है। परंतु अभी तक वो लोग आए थे। नकुल भाई ऊपर बैठा है। लोग राधा सिंह आ गए। वो लोग लो भाई, नकल पूरी जासूसी कर रहा था भाई। भीम, क्या हुआ? तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? एक उत्तम अवसर सामने दिखाई दे रहा था तो मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु अवसर हाथ नहीं आया। ज्येष्ठ, हाँ, तात्पर्य बाबा श्री चक्री ने कृपा की, सारे राजाओं को युद्ध के लिए उकसाया। मुझे लगा कि दुर्योधन सामने आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। उसका कीमा बना देना था तो बिना भाई। युद्ध किए सारे पहले ही वहां चले लगता है भयभीत हो गए होंगे। अंगराज के प्रति ऐसा अन्याय मत कीजिए भ्राता जी। है नाम का अवगुण उनमें नहीं। भ्राता सुमंगल, आप भ्राता सुमेश्वर को भीम क्यों कह रहे हैं? उनको पता है सारा भाई। किंतु आप कुमार वटेश्वर को सुमंगल क्यों कह रहे हैं? नाम ही भूल गए। नाम बोल। यही नाम बताया था ना आपने?
ये बेचारा हर बार महीने इसके साथ हो जाता ही है। अवश्य ही अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी को ये बता दिया है कि हम वास्तव में कौन हैं। और वो तुमने उचित ही किया अर्जुन। जो व्यक्ति यात्रा में साथ चलने के लिए सच हो, उनसे कोई रहस्य नहीं रखा था। सही बात है। मैंने कहा था ना कि मुझे पूर्वाभास हो गया था। पधारिए राजकुमारी द्रौपदी। ठहरिए राजकुमारी। अभी आपका विवाह नहीं हुआ। आप पांचाल की राजकुमारी। सही बात। आप किसी के चरण स्पर्श करें ये उचित नहीं। किंतु आपके भ्राता के साथ यात्रा का संकल्प तो ले ही लिया है। फिर भी राजकुमार, प्रथम चरण स्पर्श पाने का अधिकार तो माता का है। किसी भी संबंध को नाम देने का अधिकार तो माता पिता का ही होता है। अर्जुन, चलो। राजकुमारी द्रौपदी को आगे लेकर चलो। माता प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? माता किसी अनुष्ठान पर बैठने वाली थी, पर अब वो पूरा होने ही वाला हो। पधारिए राजकुमार। इसको क्या हुआ है? इसको क्या हो गया? माता, देखिए ना मुझे दान में क्या मिला।
देखो माता, एक दान पाकर किस प्रकार भ्राता अर्जुन का भाग्य भैया। ऐसा नहीं कहते पुत्र। मैंने बालपन से ही तुम्हें समझाया कि दान या दंड, तुम पांचों भाइयों का उस पर अधिकार एक समान ही होता है सदा। इसलिए कल माता, मेरा आदेश है युधिष्ठिर ओए यार कि अर्जुन को जो भी प्राप्त हुआ तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। ये क्या सीन हो गया भाई? पहले कुछ तो महसूस हो गया था ये चीजें भाई। गलत हो। बिल्कुल यार, ये चीज़ जो है ना काफ़ी सैड भी है और शॉकिंग भी है कि एकदम से ना यार उनको पता चल तो गया था लेकिन वो पीछे दौड़े हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए। और दूसरी तरफ ये कि कुंती जी ने बचपन में इनको ये सिखाया था, जब इनको सज़ा मिली थी तो उन्होंने यही बोला था कि पांचों भाई जो है ना आपस में ही कर ले। तो पांचों भाइयों ने वो सज़ा जो दी थी भीष्मा जी ने इनको वो ली थी, लेकिन यहाँ भी भाई वही चीज़ हुई है अब। तो बस उन्होंने यही नहीं, चीज़ ऐसे ही की है। स्टार्ट से ही भाई रीति बनी हुई है, मतलब कि जो चीज़ होती थी ना वो पांचों आपस में डिवाइड कर लेते थे उस चीज़ को। लेकिन अभी कुंती जी को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो भाई ये सारा मामले ही एक दफ़ा पलट गया है। वही बात है ना यार, वो तो अपनी खुशी का बताने आए थे, अपनी माँ को और आशीर्वाद लेने आए थे, उसके बाद शादी करनी थी इन लोगों ने। पर आगे से भाई ये काम उल्टा बढ़ गया। जैसे उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ आपको दान में मिला है ना वो पांचों भाइयों पे डिवाइड होगा, आप पांचों भाई मिलके वो चीज़ आप रखेंगे। पर अब देखो भाई आगे क्या बनता है। भाई मुझे तो लगता है कि कुंती जी को इनका पता ही, इस चीज़ का पता ही नहीं है। उनको तो यही महसूस हुआ है कि भाई ये कोई चीज़ इनको दान में मिली है और उसने हुक्म दे दिया है कि आप पांचों भाई आपस में बांट लो। लेकिन लड़की का उसको मेरे ख्याल नहीं पता कि अर्जुन ने उधर से जो है ना द्रौपदी से भाई शादी की जो रस्म थी ना वो उसमें वो जीता है। लेकिन भाई बाबा जी ने जो जब उनको पता चला है ना कि भाई ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो अपना क्षत्रिय है, तो उस वक़्त उन्होंने बोला है कि भाई ये तो उस वक़्त भाई द्रौपदी जी ने उनको जो सोना वगैरह जवाहरात थे, हीरे जवाहरात, वो सब कुछ उनको दे दिया है कि ये आप रख लें, हमें जाने दें। तो उस वक़्त भाई बाबा जी ने ऊपर मुंह करके ना बोला है कि भाई इस बात की हमें समझ नहीं आ रही, ये तू ही जानता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई ये जो एंड के ऊपर हुआ ना ये बहुत एक खतरनाक किस्म का स्टेप हो गया, क्योंकि बिल्कुल उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। वो मतलब जिस तरह एक नॉर्मल, क्योंकि उन्होंने भेजे उनको इस काम के लिए आप रिक्शा लेके आए, लेकिन आगे जो भाई उन्होंने बात कह रही है ना इसका असर आप दूर दूर तक जाएगा, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।